बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, क्लास है 10th और सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस। ये हमारा 12th लेक्चर है और इसमें हम चैप्टर नंबर 1 का कुछ पोर्शन डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक एल्गोरिदम लिखेंगे प्रॉब्लम नंबर 12 का, और वो ये है, राइट एन एल्गोरिदम टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। यानी कि हमने एक एल्गोरिदम लिखना है जो टेम्परेचर होता है फ़ारेनहाइट को, उसको हमने सेल्सियस में चेंज करना है। तो आपको पता है ये एक कन्वर्जन फार्मूला होता है जो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को सेल्सियस में कन्वर्ट करता है। C इज़ इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई बाय F-32, और ये ब्रैकेट में है। यानी कि अगर हमें फ़ारेनहाइट की वैल्यू का पता हो, ठीक है, ये हम इनपुट करेंगे, ठीक है, और उसको 32 में से माइनस करेंगे और जो रिज़ल्ट होगा उसको 5/9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह जो रिज़ल्ट हासिल होगा वो हमारा टेम्परेचर होगा इन सेल्सियस डिग्री। तो इसके लिए हम एक एल्गोरिदम लिखेंगे। इसके लिए आपने बुक का पेज नंबर 17 जो है वो केयरफुली स्टडी करना है। इस पर ये एल्गोरिदम जो है वो दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, एल्गोरिदम लिखने से पहले हम सॉल्यूशन की प्लानिंग करेंगे, यानी कि ये देखेंगे इस जो एल्गोरिदम है इसमें हमें इनपुट क्या चाहिए, रिक्वायर्ड आउटपुट क्या होना चाहिए, और इसमें प्रोसेसिंग किस तरह होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनपुट जो है वो क्या होना चाहिए। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, यानी कि हमें जो टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में दिया जाए, ये हमारे पास इनपुट होगा, ठीक है। और हमें आउटपुट क्या चाहिए, वो टेम्परेचर इन सेल्सियस डिग्री में, ये हमें जो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिया जाएगा हमने उसको सेल्सियस डिग्री में कन्वर्ट करना है, ये हमारा आउटपुट होगा। प्रोसेसिंग क्या कैसे होगी, कंप्यूट द टेम्परेचर इन सेल्सियस फ्रॉम फ़ारेनहाइट यूजिंग कन्वर्जन फार्मूला। यानी कि हम जो है सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो हासिल कर सकते हैं या कंप्यूट कर सकते हैं फ़ारेनहाइट से, ये कन्वर्जन फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करते हुए। तो इस फार्मूले में देखिए कि हमारे पास ये दो वेरिएबल्स हैं, एक C है और एक F है, और इसके अलावा जो है 5/9 ये हमें पता है ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसका 32 ये भी कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसमें ये दो वेरिएबल हैं। जो राइट साइड पे वेरिएबल होता है वो हमें इनपुट चाहिए होता है, उसका हमें पता होना चाहिए। ये यूज़र से हम डिमांड करते हैं कि कौन सा टेम्परेचर है, यानी कि फ़ारेनहाइट कितने फ़ारेनहाइट को हमने सेल्सियस डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो फ़ारेनहाइट ये F की वैल्यू अगर हमें पता होगी या हमें दी जाएगी तो हम इस फार्मूले में अप्लाई करते हुए उसको पहले 32 में से माइनस करेंगे और फिर जो रिज़ल्ट आएगा उसको 5/9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह ओवरऑल जो रिज़ल्ट होगा वो हमारा टेम्परेचर होगा सेल्सियस डिग्री में। तो हमें इसमें क्या पता, इनपुट क्या पता होना चाहिए, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, और जो रिज़ल्ट होगा ओवरऑल वो होगा टेम्परेचर इन सेल्सियस डिग्री। और ये हम जो है किस तरह हासिल कर सकते हैं, इस कन्वर्जन फार्मूले के ज़रिए से। अब हम एल्गोरिदम के स्टेप्स लिखते हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हैं। नहायत ही सिंपल जो है ये एल्गोरिदम है, आसान सा है। स्टेप 1 क्या है, लेट द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। हम ये सपोज कर लेते हैं जो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में है वो है 98.6 FB, यानी कि F एक वेरिएबल है और जिसकी वैल्यू क्या है 98.6। ये F की आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन हमें 98.6 इसलिए दी कि ये इंसानी बॉडी का आमतौर पर नॉर्मल टेम्परेचर होता है, यानी कि F इज़ इक्वल टू 98.6। जब हमारे पास इनपुट आ गया तो अब हमने फार्मूला अप्लाई करना है। स्टेप 2 क्या है, कैलकुलेट टेम्परेचर इन सेल्सियस। अब हम सेल्सियस में जो है टेम्परेचर वो कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द कन्वर्जन फार्मूला। C इज़ इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई F-32। तो ये हम फार्मूला लिखेंगे, इसमें जो है वो ऑटोमेटिकली 98.6 यहाँ F की वैल्यू पे प्लेस किया जाएगी, उसमें से 32 माइनस किया जाएगा, रिजल्ट आएगा उसको 5/9 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। इस तरह जो कैलकुलेटेड रिज़ल्ट है वो आना चाहिए 37 सेल्सियस डिग्री, क्योंकि ये 98.6 ये नॉर्मल टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट में, और इसको जब कन्वर्ट किया जाता है सेल्सियस में तो ये आता है 37। बहरहाल आप ये कंप्यूटर खुद ही करेगा, हमने तो स्टेप लिखा है। तो ये F की वैल्यू जो
6 यहाँ प्लेस करके उसमें 32 माइनस होगा और फिर उसको इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा इस फैक्टर से, और इस तरह जो है रिज़ल्ट होगा वो सी में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सी में स्टोर हो गया, यानी कि टेम्परेचर इन सेल्सियस। स्टेप 3 में जब हमारे पास रिज़ल्ट आ चुका है तो हम वो आउटपुट करवाएंगे। ठीक है, आउटपुट सी यानी कि टेम्परेचर इन सेल्सियस डिग्री में जो होगा वो प्रिंट होगा। और स्टेप 4 क्या है, ये स्टॉप। ये आपने देखा कि कितना सिंपल जो है वो एल्गोरिदम है। जस्ट इनपुट करेंगे और उसके बाद प्रोसेसिंग होगी, यानी कि फार्मूला लिखेंगे और रिज़ल्ट डिस्प्ले करवाएंगे। तो ये स्टेप आपने अच्छे तरीके से इनको समझते हुए इनको खुद लिखने की प्रैक्टिस करनी है। डियर स्टूडेंट्स, आपको चाहिए कि हमने इस लेक्चर में जो कुछ पढ़ा है उसको अच्छे तरीके से समझें और फिर याद करें। तो आज के लेक्चर का यहाँ पे इख्तिताम होता है। आप अपना ख्याल रखें, अपने वालिदैन का और अपने फैमिली के दूसरे मेंबर्स का ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।